कहानी की शुरुआत होती है जब शेरू, जो एक साहसी शेर का बच्चा है, कहानी शुरू होने से पहले शेरू कहता है, टिक्का मिर्चा चैनल सब्सक्राइब करें। पहली बार हवाई जहाज में बैठने जा रहा है। वह बहुत उत्साहित है और अपनी खिड़की की सीट पर बैठता है, लेकिन उसे महसूस नहीं होता कि उसके ठीक पीछे एक अजीब सी औरत बैठी है। जब हवाई जहाज उड़ान भरता है, शेरू आसमान में बादलों को देखकर आनंद ले रहा होता है। अचानक उसे पीछे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। वह पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। कुछ समय बाद शेरू को और भी जोर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जब वह पीछे मुड़कर दोबारा देखता है, तब चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वह शेरू की तरफ देखकर मुस्कुराती है। चुड़ैल अपने हाथों से जादू करना शुरू कर देती है और पूरे हवाई जहाज में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। हवाई जहाज कांपने लगता है, सीट बेल्ट्स खुल जाती हैं और चारों ओर तेज हवा बहने लगती है। शेरू घबराया हुआ इधर उधर देखता है। शेरू को याद आता है कि उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि डर का सामना करना चाहिए। वह गहरी सांस लेता है और चुड़ैल को चुनौती देने के लिए खड़ा हो जाता है। शेरू अपनी पूरी ताकत से दहाड़ता है और बोलता है, चल भुसड़ी के, जिससे चुड़ैल की जादुई शक्ति कमजोर होने लगती है। चुड़ैल शेरू की ताकत से हार मान लेती है और धुएं में गायब हो जाती है। हवाई जहाज फिर से शांत हो जाता है और सभी यात्री सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। शेरू वापस अपनी सीट पर बैठता है और राहत की सांस लेता है। हवाई जहाज सुरक्षित लैंड करता है और शेरू गर्व से अपनी माँ को अपनी कहानी सुनाता है। उसकी माँ मुस्कुराती है और कहती है, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई शेरू। साहस और आत्मविश्वास से हर डर को हराया जा सकता है। रास्ते में शेरू को एक किताब मिली। शेरू ने किताब उठाई और पढ़ने लगी तो उस पर लिखा था, आप इस किताब पर जो भी लिखेंगे वो सच होगा। शेरू ने जांच करने के लिए उस पर बाइक लिखी। उसी समय शेरू के सामने एक बाइक आ गई। शेरू बहुत खुश हुआ। लालची शेरू ने फिर अपनी हर इच्छा पूरी की और पूरी किताब बढ़ा दी। अब किताब का आखिरी पन्ना ही बचा था। जब शेरू ने उस पर लिखना चाहा तो वह कुछ नहीं लिख सका। तभी ये चुड़ैल कमरे में आए और किताब पर लिखने लगी। चुड़ैल ने आखिरी पन्ने पर कुछ ऐसा लिखा जिससे शेरू जिन बन गया और चुड़ैल फिर से लड़की बन गई। अब शेरू किताब लेकर घूमता है ताकि किसी और को अपना शिकार बना सके। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शेरू देर रात तक रोड पर बस चलाया करता था। आज शेरू मजे से बस चला रहा होता है। आधी रात का वक्त था, सभी लोग बस से जा चुके थे। एक लड़की अभी भी बस में बैठी थी। शेरू लड़की से पूछता है, मैडम आपको कहाँ जाना है? तो लड़की बोलती है, मुझे कब्रिस्तान ले चलो। शेरू को कुछ ठीक नहीं लगता। वो लड़की की तरफ देखने लगता है। तभी लड़की की आंखें लाल होने लगती हैं और वो भूतिया लड़की बन जाती है। लड़की जोर जोर से हंसने लगती है और शेरू से कहती है, यह तुम्हारी लास्ट ड्राइव होगी। शेरू साधु बाबा का दिया हुआ झाड़ू लेकर लड़की की पटाई करता है और उसे बस से बाहर निकाल देता है। शेरू जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करने को बोल रहा है, वरना भूत या लड़की फिर से वापस आ सकती है। चिट्टू मुंबई में पढ़ाई करता था और खर्चा निकलने के लिए पार्ट टाइम रैपिडो में काम करता। एक रात उसे रैपिडो में एक राइड का रिक्वेस्ट आता है, पर राइड का लोकेशन बहुत दूर था, पर अच्छे पैसे मिल रहे थे, इसीलिए बेचारा चला जाता है। वहाँ पहुंचकर देखता है एक लड़की स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी थी। चट्टू पास जाकर पूछता है, आप ही पैसेंजर हो? लड़की कोई रिप्लाई नहीं देती, बस स्कूटर पर बैठ जाती है। जाते वक्त रास्ता अनदेखा और काफी डरावना महसूस हो रहा था, इसलिए चिट्टू लड़की से पूछता है, मैडम कहाँ जाना है आपको? लड़की भारी आवाज में जब जवाब देती है, पुराने घर चिट्टू को अजीब लगता है, पर लड़की को बीच रास्ते में नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए सफर पूरा करके आखिर उस लोकेशन पर पहुंच ही जाता है। लड़की बोलती है, रुको मैं आपके पैसे लेकर आती हूँ, और जाने लगती है। चिट्टू को कुछ गड़बड़ लगता है, इसलिए उसका पीछा करने लगता है। लड़की अचानक रुक जाती है और रोने लगती है। चिट्टू बोलता है, पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, प्लीज रो मत। तभी लड़की पलटते हैं और चिट्टू के होश उड़ जाते हैं। चिट्टू उस चुड़ैल से जान बचाकर तेजी से भागता है और शहर में पहुंचते ही एफ पे मैसेज आता है, राइड कंप्लीटेड। बेचारे चिट्टू को कुछ ठीक नहीं लगता, इसीलिए जाकर पुलिस को सारी बातें बता देता है। पुलिस बताती है वो रास्ता तो एंडन है, वहाँ जाना मना है, और चिट्टू को कुछ फोटोज दिखाते हैं जिसमें वो लड़की पहले ही मर चुकी है।
हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धोबी शेरू कैसे बचेगा चुड़ैल से? धोबी शेरू कपड़े धोने के लिए नदी पर लेकर आता और फिर साबुन से रगड़ रगड़ कर अच्छी तरह कपड़े धोया करता था। एक रात शेरू ने कपड़ों पर साबुन रगड़ कर काफी जाग बना लिया। अचानक उसको किसी की आवाज सुनाई दे। तभी एक सफेद चुड़ैल नदी से बाहर निकल कर आई। शेरू ने डरते हुए सारा जाग उसके ऊपर फेंक दिया। थोड़ा सा जाग चुड़ैल के मुंह में चला गया और वह बोली, शेरू तू आजकल कौन सा साबुन इस्तेमाल कर रहा है? शेरू बोला, कपड़े धोता हूँ चम से, लाइक एंड सब्सक्राइब कर वो जम के। शेरू एक सेठ के घर नौकरी करता था। शेरू का मालिक इससे बहुत खुश था और शेरू के काम की तारीफ किया करता था। एक दिन मालकिन बहुत परेशान थी क्योंकि उसका गोल्ड का नेकलेस कहीं खो गया था। मालकिन बहुत ज्यादा रो रही थी। सेठ शेरू पर इल्जाम लगा देता है और उसे घर से निकल जाने के लिए बोलता है। शेरू बहुत उदास था और अपना सामान साथ लेकर घर से जाने लगता है, लेकिन जैसे ही शेरू लॉन में पहुंचता है उसे खुद पर यकीन नहीं आता क्योंकि सेठ चालाकी से नेकलेस को लॉन में छिपा रहा था। शेरू चुपके से सीट की वीडियो बना लेता है और जाकर मालकिन को दिखाता है। मालकिन हैरान हो जाती है और सीट को पुलिस के हवाले कर देती है। अब शेरू आपको लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा है। शेरू अपने सोल्डिंग मियों की छुट्टियां मनाने पहाड़ी इलाके में आता है। घर पहुंचती वह दोनों खूब मजे से चाय पीते हैं और कुछ बातें करने के बाद वादी की सीर के लिए निकल जाते हैं। शेरू को सोल्डिंग के एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए शेरू का पांव फिसल जाता है और वह नीचे की तरफ बल खाता हुआ एक झोपड़ी में जाकर लैंड होता। झोपड़ी में एक आदमखोर बैठकर चाय पी रहा था। शेरू चुपके से इसे देखता हुआ बहुत डर जाता है। अचा के मारे शेरू की चीख निकल जाती है। आदमखोर शेरू को देख लेता है और उसे पकड़कर एक प्लेट में रख लेता है। इसके बाद वह शेरू पर खूब इच्छे से मसाल छड़कर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। उसके बाद वो उसे ओवन में डाल देता है। ओवन में डालने के बाद आदमखोर खड़ा होकर शेरू को देखने लगता है, लेकिन शेरू की मासूम शक्ल देखकर आदमखोर की आंखों से जिंदगी में पहली बार आंसू निकल आते हैं और वो शेरू को ओवन से बाहर निकालकर से दोस्ती कर लेता है। इसके बाद वो दोनों बैठकर चाय पी रहे होते हैं। सोल्डिंग खोर को मारने के लिए गन लेकर वहां आ जाते हैं, लेकिन इन दोनों को चाय की टेबल पर देखकर शेरू के पापा कुछ समझ नहीं आता। फिर शेरू सोल्डिंग बैठकर चाय पीते हैं। एक अंधेरी और तूफानी रात, 3 दोस्त मैगी, सैम और लियो ने मैगी के घर पर एक स्लीप ओवर करने का फैसला किया। ये कहानियों, तकिए की लड़ाई और ढेर सारे स्नैक्स के लिए एकदम सही रात थी। जब वे पॉपकॉर्न और कंबल के साथ बैठ गए तो मैगी का छोटा भाई मैक्स अंदर आया। क्या मैं शामिल हो सकता हूँ? उसकी आंखें चमक रही थीं। बिल्कुल, लेकिन ये वादा करो कि तुम डरोगे नहीं, सैम ने हंसते हुए कहा। मैं नहीं डरता, मैक्स ने कहा, अपना सीना चौड़ा करके। कुछ डरावनी कहानियां सुनाने के बाद मैगी की माँ ने रसोई से आवाज़ दी, बेटा सोने से पहले लिविंग रूम की लाइट बंद करना मत भूलना। ठीक है माँ, मैगी ने जवाब दिया। जब दोस्त अंधेरे लिविंग रूम की ओर बढ़े, बाहर तेज हवा चल रही थी जिससे खिड़कियां खड़क रही थीं। उन्हें थोड़ा डर लग रहा था। अचानक उन्होंने एक अजीब आवाज़ सुनी, क्लम्प क्लम्प क्लम्प। ये क्या है? लियो ने फुसफुसाया। शायद ये हवा है, मैगी ने कहा, लेकिन उसे भी थोड़ा डर लग रहा था। वे धीरे धीरे लिविंग रूम में गए और लाइट बंद कर दी। अचानक कमरा पूरी तरह से अंधेरा हो गया। बस एक ही आवाज़ थी, क्लम्प क्लम्प, जो अब बहुत करीब थी। शायद ये कोई भूत है, सैम ने मजाक किया, या शायद ये कोई राक्षस है जो स्नैक्स ढूंढ रहा है। जैसे ही वे हंस रहे थे, दीवार पर एक छाया दिखाई दी। दोस्तों ने चिल्लाते हुए पीछे हट गए। ये क्या है? मैक्स ने मैगी की टांग पकड़ डीडीएच ली। फिर एक थड़हट के साथ एक बड़ा सा सामान शेल्फ से गिरा और वह था एक बड़ा नरम टेडी बियर। मैंने मिस्टर कडल्स के बारे में भूल गया, मैगी ने कहा उसे उठाते हुए। वह तो बस गले लगाने का इंतजार कर रहा था। दोस्तों ने हंसना शुरू कर दिया, लेकिन तभी लाइट फिर से चमकी और वहाँ मिस्टर कडल्स खड़ा था। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वह खेल रही हों। ये थोड़ा डरावना है, सैम ने कहा डरते हुए। क्या अगर वह जिंदा हो जाए और डांस करने लगे? जैसे ही उन्होंने यह सोचा, मिस्टर कडल्स ने दाएं और बाएं झूमना शुरू कर दिया। दोस्तों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ।
अरे वह जिंदा है, उन्होंने चिल्लाया। लेकिन फिर उन्हें समझ आया कि यह तो खिड़की से आ रही हवा थी जो पर्दों को हिला रही थी। मैक्स हंसते हुए बोला, आप लोग कितने अजीब हैं, मिस्टर कडल्स तो मच्छर भी नहीं मारेंगे। उन्होंने मिस्टर कडल्स को सोफे पर बिठाया, एक तकिया दिया और उसे अपनी नाश्ते की पार्टी में बुलाया। जब वे पॉपकॉर्न खा रहे थे तो रात के अंत में वे सब हंसते हंसते सो गए और उन्हें पता था कि वे कभी नहीं भूलेंगे वह रात जब एक भूत या टेडी बियर उनका खास मेहमान बना। इस तरह हंसी के साथ यह डरावना स्लीप ओवर सबसे मज़ेदार रात में बदल गया।